हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम काव्य खंड गुरु नानक से बुक से जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी आंसर को बात करने जा रहे हैं या आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप अपना कॉपी कलम निकाल लें और जो दिखाया जाए उसे नोट करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य खंड गुरु नानक, इसका हेडिंग है गुरु नानक, जो काव्य खंड से लिया गया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है वह VVI क्वेश्चन है। ठीक है, VVI क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानता है। तो इसका उत्तर है, कवि गुरु नानक जी राम नाम के स्मरण के बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं और वे कहते हैं कि वही व्यक्ति सफल होता है जो हरि के नामों का और उनकी महिमा का गुणगान करता है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी गुरु नानक चैप्टर का आंसर प्राप्त हो सके। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यह भी VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है, यह 2019 के सेट B में पूछा गया था। इसका क्वेश्चन है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। जो इसका आंसर होगा, जब व्यक्ति राम का नाम नहीं लेता, राम का भजन नहीं भजता, राम नाम की चर्चा नहीं करता, तब वाणी विष के समान हो जाती है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है। तो इसका आंसर होगा, दंड कमंडल धारण करना, शिखा बढ़ाना, तीर्थ भ्रमण करना, जटा बढ़ाना, तन में भस्म लगाना, वस्त्रहीन होकर नगर रूप में घूमना इत्यादि कर्म ईश्वर प्राप्ति के साधन माने जाते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि भगवत नाम कीर्तन के आगे ये सब कर्म व्यर्थ है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पद के आधार पर बताएं कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे कैसे रूप देखे थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, प्रथम पद में कवि ने धर्म साधना के अनेक रूपों के विषय में कहा है कि उस समय अपनी मुक्ति के लिए साधुजन शिखा बढ़ाते थे। शिखा यानी बाल बढ़ाना, तन में भस्म लगाते थे, तीर्थ यात्रा करते थे। तीर्थ यात्रा जिसे इंग्लिश में कहें ट्रैवलिंग करते थे। यहाँ जो लिखा है दंड लिखा गया है, यहाँ दंड नहीं होगा, यहाँ दंड होगा, दंड। दंड कमंडल धारण करते थे तथा वस्त्र त्याग कर नगर रूप में घूमते थे। ये सभी कवि के युग में धर्म साधना के रूप रहे हैं। पद में इन्हीं रूपों का बखान कवि ने दिए हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, यह भी एक VVI क्वेश्चन है। आप VVI क्वेश्चन को ऐसे ही ना समझें। VVI का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन यह है कि हरि रस से कवि का अभिप्राय क्या है। तो इसका आंसर होगा, कवि राम नाम के महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई धर्म साधना नहीं है। भगवत कीर्तन से प्राप्त परमानंद को हरिरस कहा गया है। भगवान के नाम कीर्तन नाम स्मरण में ही डूब जाना, परमानंद की अनुभूति करना ही हरि रस है। इसी रसपान से जीव धन्य हो जाता है। अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये भी VVI क्वेश्चन है। VVI क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन है, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो इसका उत्तर होगा, कवि के दृष्टि में ब्रह्म का निवास आत्मा में है। कवि का कहना है कि जब व्यक्ति अच्छे दिल से परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं तब उसका मन शांत हो जाता है। ईश्वर का निवास कहीं भी मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि सच्चा प्रेम में होता है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, गुरु कृपा से किस मुक्ति की पहचान हो पाती है।
तो इसका आंसर होगा गुरु नानक का कहना है कि जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है वह सभी सांसारिक विषय वासनाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहता है। यानी गुरु नानक जी का कहने का मतलब है कि जिस पर ईश्वर की कृपा हो जाती है वह सोना को भी मिट्टी के समान समझता है, यानी उसे सांसारिक विषय और वासनाओं से मुक्त हो जाता है। अब 8 नंबर है व्याख्या करें। क्या है? व्याख्या करें। तो पहला है राम नाम बिनु अरुझि मरे। इसकी व्याख्या होगा प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ से लिया गया है, जिनके कवि गुरु नानक जी हैं। इस पंक्ति में कवि ने राम के नाम पर प्रकाश डाला है, टॉर्च नहीं, प्रकाश डाला है। कवि ने राम नाम की महिमा का गुणगान करते हुए कहा है कि यदि इस संसार में भव सागर से पार पाना चाहते हो तो राम के नाम स्मरण करना होगा। जो व्यक्ति राम के नाम का जाप नहीं करते हैं वे संसार के माया जाल में फंस जाते हैं और उलझ कर मर जाते हैं। अब ख नंबर है कंचन माटी जाने। क्या है? कंचन माटी जाने। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं। तो इसका व्याख्या है प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक से ही है ना, गोधली भाग 2 के काव्य खंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से लिया गया है। इनके कवि गुरु नानक जी हैं। इस पद में कवि कहते हैं कि जो मनुष्य अपने दुख से दुखी नहीं होता, सुख स्नेह और भय जिसको प्रभावित नहीं करता, जिसका सांसारिक इच्छा समाप्त हो चुकी हो, वह व्यक्ति सोना को भी मिट्टी मानता है। अब ग नंबर है हरस शोक ते रहे नियारो नाही मान अपमाना। इसकी व्याख्या प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से लिया गया है। इस प्रसंग में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला है। गुरु नानक जी गुरु उपदेश के महिमा का बखान करते हुए कहा है कि जिस पर गुरु का प्रभाव पड़ता है उस व्यक्ति को सुख दुख हरण विवाद आदि बाधाएं प्रभावित नहीं करती है। इस प्रकार के व्यक्ति को मान अपमान की कोई चिंता नहीं होती। घ नंबर है नानक लीन भयो गोविंद सौ ज्यों पानी संग पानी। इसकी व्याख्या है प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्य खंड के जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से लिया गया है। इन पंक्तियों में कवि ने गोविंद की महिमा पर प्रकाश डाला है। इस प्रसंग में गुरु नानक जी कहते हैं, मैं भगवान गोविंद की भक्ति में लीन रहना चाहता हूँ, क्योंकि गोविंद सर्वोपरि हैं। जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलकर लीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा भक्त भी भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। अब कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो बुक के अंदर से दिया गया है, जिसे मैंने खोज के निकाला है। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है, तो आप इसे भी नोट कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट नंबर है सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे। गुरु नानक का जन्म 1400 क्या होगा 69 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में लाहौर जिला में हुआ था। अब जो तलवंडी है वह पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। चौथा नंबर गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है। पाँचवा गुरु नानक के पिता का नाम कालू चंद खत्री था और माता का नाम तृप्ता तथा पत्नी का नाम सुलक्षणी था। गुरु नानक ने मक्का मदीना तक की यात्रा की। गुरु नानक की भेंट बाबर से हुआ। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। गुरु नानक ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म पर बल दिया। गुरु नानक ने पंजाबी और हिंदी भाषा में अनेक कविताएं लिखें। नेक्स्ट, गुरु नानक
ब्रज भाषा और खड़ी बोली के कवि थे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। 12 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, जो पटना जिला में पड़ता है, और हम भी पटना जिला से ही हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह के जन्म पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है। किनके जन्म पर? यानी जैसे कि आप सबका जन्मदिन आता है तो आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो उसी प्रकार गुरु गोविंद सिंह के जन्मदिन पर प्रकाश पर्व मनाया जाता है, जो ईसाइयों का मुख्य पर्व होता है। 14 नंबर है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जो सन 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 15 नंबर है, गुरु नानक जी ने कई पुस्तकों की रचना की, जैसे जपू जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला। 16 नंबर, गांधी जी हे राम कहकर सिधार गए। सिधार गए का मतलब गांधी जी की मृत्यु होने से पहले गांधी जी हे राम कहे थे। नेक्स्ट 17 नंबर, गुरु नानक जी 1539 ईस्वी में वाहे गुरु कहकर अपना प्राण त्याग दिए थे। ये सब ऑब्जेक्टिव आपने बुक से भी निकाल सकते हैं, पर आप इतना मेहनत कैसे करेंगे? आपको पढ़ना होगा बुक को, और आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समझना होगा, तभी आप बुक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकाल सकते हैं। 18 नंबर है, गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। 19 नंबर, 19 है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। 20 नंबर, गुरु नानक का पद पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट, गुरु नानक जी ने स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया। नेक्स्ट, गुरु नानक पहले संत हो गया, संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणों का विरोध किया, यानी ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया। 23, जो नर दुख में दुख नहीं माने, गुरु नानक की रचना है। और राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, ये गुरु नानक की कृति है। गुरु नानक का कथन कबीर दास से मिलता है। तो आज का चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार आप सभी बुक से आंसर चाहते हैं तो हमारे चैनल को पक्का वाला सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।